Hello students, let's read the question. The dimension of E square by 4 pi epsilon naught hc, where E epsilon naught h and c are electric charge, electric permittivity, Planck's constant and velocity of light in vacuum respectively. Okay, so हमें E square by 4 इसके क्या बताने हैं, डायमेंशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबके डायमेंशन वन बाय वन निकाल लेते हैं. E square by 4 pi epsilon की डायमेंशन आप देखें, ये इसके डायमेंशन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ का. ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं. बेसिकली इट इज, ये क्या आप इंट्रोड्यूस करा जाता है, ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है, जो कि हम कैसे दे सकते हैं, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. सो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से Q1 Q2 क्या है, चार्जेस ही है, और E स्क्वायर भी क्या है, चार्ज का मतलब E क्या है, यहाँ पे चार्ज ही है ना एक तरह से. ठीक है, उसका स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से इसको हम ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह E इंटू E लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि दोनों का डायमेंशन तो सेम ही आएंगे. तो यहाँ से E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल आएंगे, F इंटू में आर स्क्वायर. ठीक है, वैसे भी 4 पाई हमारा डायमेंशन इज कॉन्स्टेंट है, एक तरह से E स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट की ये डायमेंशन है. ठीक है, अब F के डायमेंशन क्या होते हैं, फोर्स के डायमेंशन होते हैं MLT-2, और आर के डायमेंशन होते हैं, हमारा आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है यहाँ पे यार. ठीक है, तो आर के डायमेंशन लेंथ के, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ML3T-2. अब इसके डायमेंशन आ गए, उसके बाद एच के डायमेंशन देखिए, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें एनर्जी ऑफ फोटोन पता होना चाहिए, एच न्यू के इक्वल होता है. ठीक है, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, इज एनर्जी एंड एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो एच आ जाएगा हमारा E बाई न्यू, और फ्रीक्वेंसी पता है हमें टाइम का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, एक एनर्जी के डायमेंशन तो क्या होते हैं ML2T-2, और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है तो T-1 होते हैं. तो एच के ओवरऑल डायमेंशन आएंगे ML2T-2 + 1 हो जाएगा, तो ML2T-1, ये आ गया आपके एच की डायमेंशन. उसका ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम LT-1 होता है, तो ये आ गया इसके डायमेंशन. ठीक है, तो ओवरऑल इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं. ओवरऑल किसके निकाले थे हमें, E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच सी के. अब E स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन के डायमेंशन आए हैं ML3T-2. ठीक है, एच के नीचे हमारे क्या आए हैं ML2T-1, और C के डायमेंशन क्या आए हैं LT-1. ठीक है, अभी देखो M से हम कैंसिल, ये L क्यूब है, नीचे L स्क्वायर प्लस L क्यूब बचेगा, तो ये L क्यूब से ये कट जाएगा, नीचे T-2 आएगा, ऊपर भी T-2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक तरह से m की पावर 0 बचे, l की पावर 0, t की पावर 0, मतलब ये डायमेंशनलेस होगा. ठीक है, जो ये हमारी क्वांटिटी है क्या है, डायमेंशनलेस. तो इसके जो कोई भी डायमेंशन है, इट्स डायमेंशनलेस. तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए से मैच करेगा, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.